दर्शकों, इस समय लद्दाख जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है और पूरे देश की नजर लद्दाख में हुए वायलेंस को लेकर बनी हुई है। लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक की अगर बात की जाए, जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए और 6 शेड्यूल में लद्दाख को लाया जाए, इसे लेकर कई सालों से प्रदर्शन उनके द्वारा होता रहा है। लेकिन बीते दिनों में जो प्रदर्शन है वो उग्र रूप ले लेता है, हिंसक हो जाता है। इसमें 4 लोगों की जान चली जाती है, 80 के करीब लोग घायल होते हैं, इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। तो ऐसे में इस समय लद्दाख पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक को जो है वो डिटेन कर लिया गया है। आपको बता दें कि इन पर लगे आरोप अभी पूरी तरीके से साबित तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन सोनम वांगचुक को इस समय पुलिस ने डिटेन किया है। डीजीपी एसडी सिंह जमवाल ने दोपहर आज 2:30 बजे के करीब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया है और जिस कदर वायलेंस भड़का उनके प्रदर्शन की वजह से कई लोगों की जानें इसमें चले गई, तो ऐसे में ये अरेस्ट उसी के संदर्भ में हुआ है। और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उनके एनजीओ लाइसेंस को, जो कि अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन 2010 के तहत उनके लाइसेंस को भी रद्द जो है वो कर दिया है। तो लद्दाख की माने तो टूरिज्म के लिहाज से लद्दाख एक विशेष तौर पर महत्वपूर्ण स्थान है। लद्दाख के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन लद्दाख के अंदर अपनी मांगों को लेकर जो धरने प्रदर्शन पर सोनम वांगचुक बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, तो इसी बीच में ये प्रदर्शन जो है उग्र रूप ले लेता है और उस वक्त ले लेता है जब इसमें बैठे धरने पर बैठे जो लोग हैं वो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हंगर स्ट्राइक है, उनकी तबीयत खराब होती है, तो लोग भड़क जाते हैं जो इनके समर्थक थे, जो प्रदर्शन में कहीं ना कहीं हिस्सा ले रहे थे। तो ऐसे में उसके साथ ही ये बड़ा मामला सामने आता है जब हिंसक रूप ये प्रदर्शन ले लेता है और इसमें 4 लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे में हालांकि अभी तक पूर्ण रूप से उनके ऊपर लगे एलिगेशन इस अरेस्ट के पीछे साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन साफ तौर पर इनिशियल इनपुट्स जो इस समय आ रही हैं कि जिस तरह से सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट रहा और वो प्रोटेस्ट जिस कदर वायलेंस से भरा हो जाता है और भाजपा कार्यालय पर भी हमला होता है, उसी के साथ जो सेना है, जो हमारे जवान है, उनके वाहन को भी टारगेट करके आग के हवाले कर दिया जाता है, कई गाड़ियां जला दी जाती हैं और इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, कई लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। तो जाहिर सी बात है, इस समय स्थिति काफी नाजुक है लद्दाख के अंदर। स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर्स, सब कुछ आज दूसरे दिन भी बंद है। कर्फ्यू लगा है, इंटरनेट सस्पेंडेड है, सर्विसेज लोगों के लिए जो इंटरनेट है वो बंद है। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी विशेष टीम जो है वो लद्दाख पहुंची थी स्थिति का जायजा लेने, लेकिन इसी बीच सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। इससे पहले भी सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा। दिल्ली में भी उन्होंने जब पैदल मार्च किया, दिल्ली पहुंचने से पहले उनका जो अरेस्ट है वो हो गया। तो ऐसे में सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो गलत है। उससे लद्दाख के लोगों में गुस्सा और बढ़ेगा। लद्दाख के लोगों को इंसाफ चाहिए। 6 शेड्यूल में लद्दाख को लाया जाए, जिससे कि लद्दाख के लोगों को रोजगार मिल सकेगा, लद्दाख को एक अलग पहचान मिल सकेगी, लद्दाख को स्टेटहुड मिलेगा, तो लद्दाख के लोगों की तरक्की जो है वो हो पाएगी और ट्राइबल जो वहाँ के लोग हैं उनको भी काफी मदद 6 शेड्यूल में आने के बाद मिल सकती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भी एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक बॉडी की तरफ से, अलायंस की तरफ से भी मिलकर जो एक उनका प्रतिनिधित्व करेगी जो भी टीम, वो केंद्र सरकार के साथ मुलाकात करेगी। आने वाले कुछ दिनों में ये मुलाकात होगी और मामलों को लेकर चर्चाएं जो हैं वो होंगी कि कैसे इसका समाधान जो है वो निकाला जाए। हालांकि जब ये पूरा वायलेंस सामने आया तो सोनम वांगचुक की तरफ से ये बयान जरूर सामने आया था कि वायलेंस जो है वो गलत है और जो लोग वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं इस प्रदर्शन में वो ना करें, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये शुरू से रहा है और जो मकसद है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हासिल किया जा सकता है। और ऐसे में ये वायलेंस होता है और इसी बीच सोनम वांगचुक को आज पुलिस जो है वो हिरासत में लेती है। डीजीपी एसडी सिंह जमवाल के अध्यक्षता में ये पुलिस ने जो काम किया है। तो फिलहाल ये समय की खास अपडेट सोनम वांगचुक के अरेस्ट को लेकर, आगे राजनीति इस पर कैसे गरमाई जाएगी वो देखना होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में भाजपा द्वारा ये भी बात है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को समर्थन करती है और ये कांग्रेस के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। फिलहाल ये थे समय की खास अपडेट। आप बने रहिए नवभारत के साथ।